पहले जमाने में जो नरेगा काम करता था 100 दिन काम किया उसको 2 महीने 3 महीने के बाद पैसा मिलता था। इससे पहले अगर काम हैदरपुरा में भी होता था ना तो वो भी कंसिडर किया जाता था एज अ पार्ट ऑफ मैग्नेट। जब इसके ऊपर क्वेश्चन कल को आ जाएगा फिर आप लिखोगे उस वक्त जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी ना वो मैं अभी फील कर रहा हूँ। पीक सीजन अगर आप देखोगे ना गाँव में तो जमींदार के लिए वो जो पीक सीजन रहता है ना वो वही रहता है मई जून। उन दिनों अगर किसी की शादी भी होगी ना तब भी नहीं जाएगा। एक स्कीम चल रही थी जिसका नाम था MG नरेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MG नरेगा नासिर? हाँ उसके बाद आगे आ गया ओएस बोलेगा, सॉरी क्या नाम है, मोहसिन। मोहसिन बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MG नरेगा? नहीं बताइए, आप बताइए, आपने तो पढ़ा है। कोई बता सकता है हाथ खड़ा कर? और कौन आप में से? नहीं, ओके बताओ। हाँ कब आया था वो भी बताना है। When was it launched? It was launched and established in 2000 with an act, MGNREGA Act of 2005. बस सुनिए आप, what was it all about? What was the need of employment generation? Okay, and second objective? Good. The objective of this was to elevate poverty. Poverty को कम करना. It was established in 2000. During which plan? During 10th plan. ठीक है. 6th plan was in 1975. During 10th plan, this act was passed. ठीक. And it gave 100 days wageful employment to the adult member of the family. ठीक है, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में ना। उसको मैं समझाता हूं क्या है। अब ध्यान से सुनिए, एक स्कीम आई थी, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम अपनी गरीबी कम करेंगे। गरीबी कैसे कम हो जाएगी? जब आप रोजगार दोगे। एम्प्लॉयमेंट इज ओनली रीजन दैट कैन रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है दैट विल लीड टू पॉवर्टी। सो जब आप रोजगार दोगे तो पॉवर्टी कम होगी ना। ऑब्जेक्टिव यही था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया दैट वी विल मेक इट एन एक्ट, सो देन इट विल बिकम मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू एक्चुअली इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी। अदरवाइज वैसी स्कीम्स बहुत सारी हैं बट ऑन द बेस ऑफ एक्ट इट विल बिकम मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट। ठीक, नाउ व्हाट विल गवर्नमेंट प्रोवाइड? इट विल प्रोवाइड 100 डेज वेज फुल एम्प्लॉयमेंट। वेज फुल मीन्स आपको पैसा मिलेगा। अब एक साल में 100 दिन का काम, कहीं पे भी गांव में कोई बंड बनाना है, गांव में कोई नाली बनानी है, ब्रिज बनाना है, कलवट बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो जो बंदा मजदूरी करना चाहता है, जो काम करना चाहता है उसको काम मिलना चाहिए। राइट टू वर्क इज अ पार्ट ऑफ DPSP, आर्टिकल 41। DP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सुना होगा, बट नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट, it was a part of DPSP. DPSP, it gives the right to the government to make the aspirations of public in various aspects to fulfill them. तो ये भी एक ऐसा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर मैं एक मजदूर हूं, मुझे काम चाहिए तो गवर्नमेंट को मुझे काम, तो गवर्नमेंट को नोटिफाई करना चाहिए कि काम है तो मुझे काम मिल जाएगा। ठीक है, यही इसका था। बट इट वाज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या था? सेंट्रल सेक्टर। जब मैंने आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि स्कीम्स डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब ध्यान से सुनना, मैग्नेरेगा जब था then it was a central sector scheme. That means that type of scheme which is wholly and solely sponsored, financially sponsored by the central government. यानी कि अगर इस स्कीम में पैसा लगना है तो पैसा कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, स्टेट थोड़ा बहुत कर सकता है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंस इज गिवन बाय द, सो इट वाज एक्चुअली अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। काम इसका यही था कि 100 दिन की नौकरी देनी है,
कब मिल जाए उसको नौकरी लेनी, मजदूरी बाकी चीजें। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर आपने सुना होगा, तो पीएमजीएसवाई रोड्स बन रहे थे, तो इस इलाके में जिसको काम करना है, तो इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर उनको कार्ड से शो करते थे। तो हर एक घर में जो बंदा काम करता था उसको कार्ड मिलता था, जिसको नरेगा कार्ड कहते थे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रॉडलेंटली घर के हर पर्व के लिए वो कार्ड बनाते थे और उसके पैसे लेते थे बिना काम की। तो उसको भी चोरी हुई, उसको कहते हैं लीकेज। क्या कहते हैं? लीकेज मीन्स अगर आप करप्शन करोगे किसी भी तरीके से, तो एक वो चीज था। अब 2005 से लेके 2025 तक कंटिन्यूअसली ये स्कीम चलती गई। बीच में जब कोविड आया था उस वक्त इस स्कीम को ज्यादा एक्सपेंड किया गया था अक्रॉस द रूरल एरियाज, तो करीबन 20 साल तक। बट गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हमें इस स्कीम में चेंजेस लानी है। क्या लानी है? एक कि इस स्कीम का सारा फाइनेंस, फिस्कल बर्डन किस पे आ जाता है? व्हाट इज फिस्कल बर्डन? व्हाट इज फिस्कल बर्डन? तो पैसों का बोझ किस पे आ जाएगा? गवर्नमेंट के ऊपर। अब जब गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा उनको कर्जा लेना पड़ेगा ना, इसका मतलब है फिस्कल डिसिप्लिन क्रिएट। तो गवर्नमेंट ने सोचा हम ही क्यों सारा पैसा फाइनेंस करें। If a person belongs to certain state and the state has the same responsibility to sponsor that person for the employment purposes, तो इसमें हम क्या करेंगे? हम इस स्कीम में सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, ठीक? और इस स्कीम का नाम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? नाम चेंज कैसे करेंगे? फ्रॉम मैग्नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ध्यान से सुनना, विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका फॉर्म है VBG राम जी। क्या नाम रखा गया? फ्रॉम मैग्नरेगा टू VBG राम जी, विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अभी आपको बोर लगेगा आई थिंक, लेकिन जब इसके ऊपर क्वेश्चन कल को आ जाएगा फिर आप लिखोगे, उस वक्त जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी ना, वो मैं अभी फील कर रहा हूं। लेकिन आपके चेहरे पे जो उदासी है ये आप फील करो, ठीक है? विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। व्हाई ग्रामीण? नाउ द गवर्नमेंट हैज रेस्ट्रिक्टेड इट टू रूरल एरियाज ओनली। इससे पहले अगर काम हैदरपुरा में भी होता था ना, तो वो भी कंसिडर किया जाता था एज अ पार्ट ऑफ मैग्नरेगा। तो बंदे को अगर किसी और जगह से भी आना होता काम के लिए, वो आ जाता। नाउ दिस वर्क इज रेस्ट्रिक्टेड टू रूरल एरियाज एंड टू पर्टिकुलर स्टेट फॉर पर्टिकुलर पर्सन। पहले सुने बाद में लिखिए, लिखो मत, लिखो मत। पहला, नाम चेंज किया, नाम याद रहा। दूसरा, द वेज, ये वेज एम्प्लॉयमेंट पीरियड बढ़ा दिया गया। अर्लियर इट वाज 100, नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 125 डेज। इनिशियली क्या था? 100 डेज, नाउ 100। तीसरी चीज शिफ्ट हुआ है। पहले मैं कह रहा था इट वाज राइट टू वर्क, मैं जब काम करना चाहता था मुझे काम मिलना चाहिए था। Earlier during the MagNarega scheme, if I was willing to work, I should have been given the work. Now इस नए replacement में ऐसा, government will notify the work, then you have to apply for the work. The difference, earlier if you want to work, government should provide work. Now if you want to work, you will have to wait until the government notifies it कि भाई हमें बंड बनाना है 1 महीने के बाद, उसमें जिसको काम करना है वो आके रजिस्टर करे। Earlier, if you are willing to work, you could have gone to the तहसील ऑफिस, वो आपको काम देते। बात समझ आ रही है? Now, what is the difference here? Now you will get 25 days extra. पहले आपको 100 दिन थे, अब कितने हैं? साल में 125 दिन।
पहली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज हुई, दूसरा नाम चेंज हुआ, तीसरा टाइम पीरियड चेंज हुआ, चौथा शिफ्ट हुआ है फ्रॉम राइट्स टू कन्वर्जेंस। बात समझ आ रही है? पहला। अब दूसरा सेगमेंट इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड बजट विथ रेस्पेक्ट टू दिस बिकॉज इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सो सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो हैव द राइट टू फाइनेंस इट। तो उन्होंने करीबन करीबन 1.51 लाख करोड़ इसके लिए प्रपोज किया फाइनेंस के लिए। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ आई एम ए लेबरर, मैं मजदूर हूं, इधर सुनिए, लेकिन मेरे पास जमीन भी है, खेती भी है। तो अभी जून शुरू होगा ना, मई जून, तो मई में धान की फसल उगानी होती है ना, बोनी होती है, बीज वगैरह। तो मेरा पीक सीजन है, अगर आप देखोगे ना गांव में, तो जमींदार के लिए वो जो पीक सीजन रहता है ना, वो वही रहता है, मई जून। उन दिनों अगर किसी की शादी भी होगी ना, तब भी नहीं जाएगा, है कि नहीं? आपके पास खेती होगी, इनके पास भी है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक खेती करने वाला बंदा, अगर उसका पीक सीजन रहेगा और अगर हमने पीक सीजन में काम शुरू किया तो उसको नुकसान होगा। तो क्यों ना हम ये जो पीक सीजन है एग्रीकल्चर का, इसमें एक पॉज लेंगे, इसको कहते हैं पॉज पीरियड, कि इसमें हम कोई भी काम नोटिफाई, बंड लगाना है, मई में नहीं शुरू करेंगे काम, हम जून जुलाई में करेंगे। इंडिया में दो मेन सीजन्स हैं एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सीजन का, एक को कहते हैं खरीफ, दूसरे को कहते हैं राबी। किसी को पता है क्या है ये? खरीफ सीजन वो क्रॉप्स जिनकी सोविंग मतलब जब बीज बोते आप मई और जून में, और जिनकी हार्वेस्टिंग आप अक्टूबर में करते हैं, सितंबर अक्टूबर। दूसरा होता है राबी क्रॉप्स, जिनकी सोविंग आप नवंबर दिसंबर में करते हैं और हार्वेस्टिंग कब करते हैं? इसका मतलब है पीक सीजन जो होगा, एक तो होगा सोविंग का, दूसरा होगा हार्वेस्टिंग का, मे बी ये कुछ 1-2 महीना होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया? सीजनल फ्लेक्सिबिलिटी रखी, 60 डेज पॉज, यानी कि इन 60 डेज में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी काम नोटिफाई नहीं किया जाएगा। इससे दो फायदे हैं, एक तो बंदा अगर उसके पास खेती है तो वो खेती का काम, भले ही उसके पास खेती ना हो, वो किसी के और जगह खेती का काम कर सकता है, तो उसको वहां से भी काम मिल सकता है। दूसरी चीज कि जब खेती खत्म हो जाए और उसको ये नुकसान ना हो जाए कि मेरा वहां काम छूट गया, तो वो काम भी उसके लिए स्पेयर रखा जाएगा। समझ आ रही है चीजें? वंस फॉर ऑल समझे, क्योंकि इसको अब चेंज अगले 2-3-4 सालों तक तो चेंज, ऐसी कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आ जाएगी। तीसरा, ध्यान से सुनना, यहां लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। पता नहीं मैंने आपको बोला है, गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी 2021-22 में, जिसको कहते हैं पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना। अब ये स्कीम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इरिगेशन, रोड्स, बिल्डिंग्स, ठीक है। तो अगर रूरल एरिया में करना है रोड्स डेवलप, तो परमिशन चाहिए या फाइनेंस चाहिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की, लेकिन रूरल एरिया में कर रहा है तो रूरल मिनिस्ट्री से भी परमिशन चाहिए। गवर्नमेंट ने सोचा हमने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमने इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेलवेज है, रोड्स हैं, कनाल्स हैं, इरिगेशन है, जो भी चीजें हैं, उनको डेवलप करना है। उसके लिए हमें ये लूप होल्स या गैप्स नहीं चाहिए। क्यों ना हम करीबन करीबन 16-17 मिनिस्ट्रीज को मर्ज करेंगे। क्या करेंगे? जब भी हमें डेवलपमेंट इनिशिएटिव या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो एट सेम प्लेटफॉर्म वो आ जाएंगे, फिर हमें कोई किसी से परमिशन या बाकी जो भी चीजें करनी हो, फाइनेंसिंग वगैरह, वो सेम प्लेटफॉर्म करें। उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई गति शक्ति योजना, यानी कि डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीबीजी रामजी योजना को अलाइन किया किसके साथ? पीएम। अब अगर रूरल एरिया में आपको डेवलपमेंट करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बनानी हो, इरिगेशन करना हो, पावर सप्लाई जनरेट करना हो, वो भी तो डेवलपमेंट है। उस काम के लिए भी इन मजदूरों को लिया जाएगा। पहले अगर आप देखोगे ना कि नालियां बनाना,
बंड बनाने, कहीं पे सड़क बनानी, तब जाके ये नरेगा काम होता था। पता है इसमें, नरेगा काम चाहिए। नाउ फॉर द डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग बनानी है डीसी ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, कनाल्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, so you will also propose the work for that purpose. That is why this scheme has been aligned with PM गति शक्ति। इससे क्या होगा, एक तो काम होगा, दूसरा रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, समझ आ रही है बात? ठीक। इसके बाद तीसरा चौथा एस्पेक्ट, अब ध्यान से सुनिए। आप में से किसी को पता है नरेगा काम, किसी का पड़ोसी वगैरह रिश्तेदार, तहसील ऑफिस जाना पड़ता था। तो तहसील या नयाबत, जिसको नायब तहसीलदार कहते हैं, ठीक है, तो नयाबत में तहसील ऑफिस में जाना पड़ता था, रजिस्टर करना पड़ता था, फिर उसको वहां पे रजिस्ट्री पे अपना नाम लिखना पड़ता था, फिर वो रोज अटेंडेंस करते थे। जो स्टेक होल्डर होता था, यानी कि जो इंप्लीमेंट करता था इस स्कीम को और काम देता था, वो तहसील ऑफिस देता था। अब चेंजेस लाई गई, अब जो काम देखेगा, इंप्लीमेंट करेगा, दैट वुड बी द ग्राम पंचायत। कौन? सरपंच, पंच, वो काम देखेंगे। और अब मैन्युअली रजिस्टर पे, नाउ इट हैज बीन डिजिटलाइज्ड। कैसे डिजिटलाइज किया है? अब सबसे पहले आधार रजिस्ट्रेशन, उसके बाद बायोमेट्रिक्स, जैसे करते हैं आधार के लिए बायोमेट्रिक्स, और तीसरी चीज जीपीएस ट्रैकिंग हो जाएगी कि जिस बंदे ने काम किया है, कितने दिन किया है, किस दिन वो एब्सेंट था, किस दिन वो लीव पे था, ठीक है, ये सारी चीजें डिजिटलाइज हो जाएंगी मैन्युअली। तीसरी चीज, चौथी चीज जो इसमें हुई, डिजिटलाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट। और इससे बड़ी अच्छी चीज, पहले जमाने में जो नरेगा काम करता था, उसको जब उसने 100 दिन काम किया, उसको 2 महीने 3 महीने के बाद पैसा मिलता था। अब वैसा, नाउ एवरी वीक द पेमेंट्स विल बी बेस्ड ऑन वीकली बेसिस। अब अगर आपने 1 हफ्ते काम किया, तो हफ्ते की जो भी पेमेंट है वो आपको। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू स्कीम VBG Ramji and what were the consequences of the loopholes in MGNREGA that led to its replacement with VBG Ramji, तो आप अच्छे से कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपके लिए ये बनाया है, ध्यान से सुनिए। समझ आ रहा है यहां तक? ओके, अब सुनिए। अपोजिशन बहुत ज्यादा हुई। क्या हुई? आपने सुना होगा, सबसे पहली अपोजिशन हुई कि नाम क्यों चेंज किया, वाई दी महात्मा गांधी नेम वाज रिप्लेस्ड विथ विकसित भारत, ठीक है। तो पहला क्लेम, जो इसमें बहुत सारे चीजें हैं, सबसे पहली क्लेम है कि राइट टू वर्क रिमूव किया गया, कि मैं काम करना चाहता हूं, मुझे काम, उसके बदले में गवर्नमेंट कहता है कि नो, वी गारंटी the expanded work from 100 to 125 days। दूसरा, लोकल डिसीजन मेकिंग इज लॉस्ट, यानी कि लोकल लेवल पे कोई डिसीजन, तो गवर्नमेंट कहता है कि नाउ द पंचायत रिटेन्स अ सेंट्रल रोल, इंप्लीमेंटिंग एंड रजिस्टरिंग द स्कीम इज अप टू व्हाट, ग्राम पंचायत। तीसरा, वर्क अपॉर्चुनिटीज विल श्रिंक ड्यू टू रिजिड शेड्यूलिंग, तो गवर्नमेंट कहता है नहीं, शेड्यूलिंग हमने क्या किया, हमने वी अवॉइड क्रॉप सीजंस, तो हमने फार्मर की इनकम को भी प्रोटेक्ट किया, और साथ साथ हमने यहां पे इनके वर्क डेज भी बढ़ाए। इसके अलावा रूरल इकोनॉमी एंड कम्युनिटीज आर बीइंग कंप्लीटली डिसरिगार्डेड, तो गवर्नमेंट कहता है बिकॉज ऑफ दिस स्कीम, अपार्ट फ्रॉम द वर्क, रूरल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस, ठीक है। तो अगर आपसे कल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अच्छा, तीसरी चीज जो भी मैं करप्शन की बात कर रहा था, कि पहले जमाने में हर बंदे के पास, पूरी फैमिली के पास नरेगा कार्ड्स होते थे, अब वैसा, अब जीपीएस ट्रैकिंग होगी, अब बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगी, तो उसकी वजह से जो लीकेजेस होती थी या करप्शन होता था, वो कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। तो कल को जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्कीम एज कंपेयर टू द मैग्नेरेगा, तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। समझना इजी है, बस इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो। अगर आप समझोगे अच्छे तरीके से, रिवाइज करोगे, तो इंप्लीमेंट करना भी मुश्किल
नहीं हो जाएगा, ठीक है।